हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का डीपीवी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल पर आपको क्लास 10th और आरएसएस एनएमएस का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका कि आप लोग 2 डेमो वीडियो देख चुके हैं। और आज हम लोग जो देखेंगे वो आरएसएस यानी रामानुजन सर्च टैलेंट मैथ एंड साइंस में मैथ के सेक्शन का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 9th का चैप्टर का नाम होगा संख्या पद्धति। चलिए तो हम लोग देखते हैं रामानुजन सर्च टैलेंट में क्लास 9th के नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 5/12, ऑप्शन बी दिया है 11/18, ऑप्शन सी दिया है 28/45 और ऑप्शन डी दिया है 29/45। तो क्या कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच। तो हम लोग जब परिमेय संख्या निकालते हैं ना, तो परिमेय संख्या हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं और 1/2 से उसको गुना कर देते हैं या 2 से भाग देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिमेय संख्या बराबर 1/3 जोड़ 1/2 और गुना में 1/2। तो इस अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पहले हमको भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। तो भिन्न का जो जोड़ करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 से 6 भाग दिए 2 बार, 2 गुना 1 2, 2 से भाग दिया 6 में 3 बार, 3 गुना 1 3 और गुना में 1/2। तो 3 और 2 5/6 गुना 1/2। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 6 दूनी 12 यानी 5/12। देखिए यहाँ किस ऑप्शन में आपको 5/12 दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी यही आपके पास 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से छांटना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है आपका 2 - √5। तो 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या यही है। लेकिन अब देखना है कि बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है और डी भी क्यों नहीं है। तो देखिए बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + √23 -√23। तो इसका यहाँ -√23 है, इसका यहाँ +√23 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। तो 3 हमारा एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बी में इसका √3 कट गया तो क्या आ गया, 2/7। 2/7 भी एक परिमेय संख्या है। इस √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 का किसी भी संख्या पर जितना पावर होता है उस संख्या को हम उतना बार लिखते हैं, जिसका आंसर क्या आएगा, 3। 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी इसमें से कौन वाला संख्या अपरिमेय। अभी आपको जस्ट बताए कि जिसमें पाई रहेगा वो हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा, जबकि हमको अपरिमेय इसमें देखना नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये रूट में है। अब इसमें चलते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये तो √2 भी अपरिमेय संख्या है, यानी 3/4 हमारा एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि 1/3 और 1/4 के बीच स्थित इसमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी परिमेय संख्या यहाँ नहीं है, तो आपको यहाँ ऑप्शन पर काम करना है। देखिए इसका हर यहाँ कितना है, 3, इसका कितना है 4, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 यानी दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 12। अब यहाँ आपको क्या करना है, देखिए यहाँ लेना है पहला 3, दूसरा 4। पहला क्या लेना है 3, दूसरा क्या लेना है 4 और तीसरा क्या लेना है आपको 12। तो यानी आप देखना है कि इन तीनों में से अगर किसी एक से भी इसका हर कट रहा है तो वो इसके बीच में आने वाली परिमेय संख्या होगी, और नहीं कटेगा तो वो इसके बीच में आने वाली परिमेय संख्या नहीं होगी। तो देखिए ऑप्शन कितना है, इसका हर कितना है 24। क्या 3 से कटेगा, जी सर। 4 से कटेगा, जी सर। कम से कम 1 से कटना चाहिए, यानी ये इसके बीच में आने वाली परिमेय संख्या होगी। जब होगी तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि
क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नहीं होगी, तो यानी ये आंसर नहीं होगा। 5/16 4 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 48 12 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से, ये भी नहीं होगा। लेकिन 35 ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा और ना ही 12 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन ए देखिए, यहाँ 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1, और 5 का तो 5 रह जाएगा, यानी 1/4 आपका एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी को देखिए, 25 का वर्गमूल, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, और 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। और हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में 2 गो मान में से 1 गो मान बाहर आता है, जिसमें से 5 बाहर, इसमें से 6 बाहर, यानी 5/6 एक कैसी संख्या होगा, ये परिमेय संख्या। ऑप्शन इसमें चलते हैं -3 तो -3, और 25 का वर्गमूल यहाँ जस्ट निकाले हैं, 25 का वर्गमूल कितना आया है 5, तो ये भी एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन रूट 5/2 हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, इसी में क्वेश्चन है इसका साथ। आप लोग ये नहीं सोचेगा कि मोबाइल से देख के पढ़ा रहे हैं, मोबाइल में हम लोग क्वेश्चन को लिए हुए हैं और यहाँ से देख करके पहले ऑप्शन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और क्वेश्चन इसे देख करके हम लोग पढ़ाते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए क्या है कि पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 ... पूर्ण संख्या में तो 0 लेना पड़ेगा, क्या 0 प्राकृतिक संख्या में आता है, नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। परिमेय संख्या होती है, हाँ बिल्कुल, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये दोनों तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, कि एक पूर्ण संख्या होती है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है, कि वास्तविक संख्या में 0 आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। पूर्ण संख्या में 0 आ जाएगा, इसलिए नहीं हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग देखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्यों। ऑप्शन ए कहता है शांत है, अगर शांत रहता तो वो परिमेय संख्या हो जाता, यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन बी अशांत है, अशांत है बट अशांत में अनावृत्ति है, यानी ये रिपीट नहीं करता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि 3/17, क्या कहता है, 3/17 के समतुल्य भिन्न को बताना है, यानी इसमें से चुनना है। तो समतुल्य भिन्न निकालने के लिए जितना आप अंश में गुना कीजिएगा उतना ही आप हर में गुना कीजिएगा। मान लिया जाए अंश में 1 तो हर में भी 1, तो इसका कितना गया 3/17। फिर हम लोग देखते हैं जितना अंश में उतना हर में, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, यानी आपका क्या देखिए 6/34 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 3/17 का समतुल्य भिन्न कितना हो जाएगा, 6/34। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से समझिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य क्वेश्चन भी वीवीआई हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही वीवीआई है। ये क्वेश्चन कहता है कि 3 तथा 4 के बीच 4 परिमेय संख्या, क्या कहता है, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या आपको बताना है। तो देखिए हम लोग परिमेय संख्या में जानते हैं कि जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में, ना तो वो 3 से छोटा होगा और ना ही वो 4 से बड़ा होगा। अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। देखिए यहाँ आ गया 4.2, तो यानी ये किससे बड़ा हो गया, 4 से, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसमें अगर देखिएगा तो ई नहीं कटेगा, ई भी नहीं कटेगा, लेकिन ई कट रहा है। जब कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। क्या 1 तो आपका 3 से छोटा हो गया, यानी बी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को देखिए, हम लोग जानते हैं कि 3 से 4 के बीच में 3.1, 3.2, इसी तरह करके 3.9 तक की संख्याएं होती हैं। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
देखिए ये जो क्वेश्चन है कहता है कि 0.3 पर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में नहीं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 के लिए भी और आरएसएस के लिए भी। देखिए यदि किसी संख्या पर रेकरिंग है तो पहले जो संख्या है उसको लिखिए, अब बटे में जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, और जगह पर रेकरिंग नहीं रहेगा उस पर उतना 0। तो इसका क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1/3। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे अगर दे देगा 2.79 पर रेकरिंग और इसको यदि पी बाई क्यू के रूप में लिखना पड़े तो देखिए सबसे पहले आपको काम क्या करना, इस टोटल संख्या को लिखना है। तो टोटल संख्या आपका कितना है 279, जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी किस पर रेकरिंग नहीं है 2 पर, माइनस का 2, क्या गो पर रेकरिंग है 2 गो पर, 2 गो 9, क्या गो पर रेकरिंग नहीं है 1 गो पर, तो 1 गो 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 277/990, यानी बस यही करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि √15 गुना √10, क्या कह रहा है √15 गुना √10 का मान होगा। तो सबसे पहले दोनों को हम लोग गुना करेंगे, √15 गुना √10 तो कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद 150। सबसे पहले आप 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से भाग दीजिए 75 बार में, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से भाग दीजिए 25 बार में, फिर 5 से भाग दीजिए 5 बार में, फिर 5 से भाग दीजिए 1 बार में। हम इसको रूट के अंदर में क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। और हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में 2 गो में से 1 गो बाहर आता है, यहाँ 2 गो 5 है तो 1 गो 5 बाहर, तो ये दोनों तो बाहर आएगा नहीं, तो 3 दोनों ही 6, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 5√6। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को कहता है कि 2 + √3 × 2 - √3 का निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा। तो इसमें देखिए, इसको अगर देखा जाए तो 2 + √3 और 2 - √3, तो इसको मानिएगा a, इसको मानिएगा b, तो क्या आ गया a + b, a - b। तो हम लोग जानते हैं a + b × a - b फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। a का मान 2 का स्क्वायर माइनस b का मान √3 का स्क्वायर, तो 2 का कितना हो जाएगा 4, 3 का कितना √3 का स्क्वायर 3, तो घट के क्या आ गया a, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अभी हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम का 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। इसको हम 10th लेवल पर भी पढ़ सकते हैं और आरएसएस लेवल पर भी पढ़ सकते हैं। आरएसएस का मतलब हो गया रामानुजन सर्च टैलेंट। आपको हो सकता है कि छठ तक वीडियो कुछ कम मिले, लेकिन छठ के बाद आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। और आप सभी को वीडियो फुल वॉच करने पर डीपीवी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो आप लोग इस चैनल को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।